हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। और जैसा कि मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा है एसिड्स को लेकर, बेस को लेकर। और इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों के लिए आर्हीनियस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड और बेस को समझाने का प्रयास किया था। उम्मीद है आप सभी मेरे व्यूअर्स ने अब एसिड और बेस को आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड व लॉरी के अकॉर्डिंग समझ लिया होगा। तो आज चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एसिड की ही, लेकिन लुईस के अनुसार। तो आइए बात करेंगे लुईस एसिड। और जो मेरे हिंदी भाषी व्यूअर्स हैं, लुईस के अनुसार अम्ल। तो उम्मीद है हेडिंग ने एकदम नीट एंड क्लीन आपको बता दिया होगा कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग किस आर्टिकल पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा उद्देश्य है कि लुईस ने एसिड को कैसे डिफाइन किया। तो लुईस ने एसिड को कैसे डिफाइन किया, इस पर जाऊं पहले थोड़ा सा आपको मेमोराइज कराता हूं अपने पिछले वीडियो के लेक्चर्स को। आर्हीनियस ने कहा था एसिड्स वे कंपाउंड्स हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन देते हैं। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने कहा था एसिड्स वे हैं जो सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन डोनेट करते हैं। यह हमारे पिछले वीडियोस में डिस्कशन था। और आज बात करेंगे लुईस के अनुसार अम्ल क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द लुईस, एसिड्स आर दोज मॉलिक्यूल और द पॉजिटिव आयन, वे अणु अथवा धन आयन हैं जो वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो आइए जल्दी से परिभाषा बना देता हूं। वे उदासीन अणु अथवा धन आयन जो मेरे हिंदी भाषी इंग्लिश भाषी व्यूअर्स हैं, यानी कि पॉजिटिव आयन। समझ रहे ना मेरी बात? जो इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, ग्रहण करने की प्रवृत्ति मीन्स टेंडेंसी रखते हैं, लुईस के अनुसार अम्ल यानी एसिड कहलाते हैं। अब आप कहेंगे सर ये ग्रहण करने की प्रवृत्ति का मतलब, इसे नोट करके बता देता हूं जिससे आप मेरी बात को अच्छे से समझें। क्या बात है? यानी कि इन्हें हम इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, हिंदी अनुवाद कर देता हूं। ग्राही, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो एक और नाम से इसको जान सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है
इन्हें हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स भी कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाले। प्यार मतलब स्नेह है, यानी कि जब भी इन्हें कहीं इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये हमेशा उसी जगह अटैक करेंगे। क्यों करेंगे अटैक? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी होती है। तो अब कोई हमसे पूछता है आखिर लुईस एसिड क्या होते हैं, तो लुईस के अनुसार अम्ल वे उदासीन अणु हैं। उदासीन अणु का मतलब जिस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, अथवा वे पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन का मतलब जिन पर धनावेश है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऑल दीज आर लुईस एसिड्स। एंड जो इनको और भी लोग अलग अलग तरीके से जानते हैं, कुछ लोग इन्हें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स भी कहते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही है। कुछ लोग इन्हें इलेक्ट्रोफाइल्स भी कहते हैं, अर्थात यदि ऐसे यौगिकों को, ऐसे आयनों को मौका मिले किसी भी रिएजेंट पर अटैक करने का, तो ये उस जगह अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है, जो डेंसिटी है, वो ज्यादा होगी। दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफाइल्स। याद रहेगी माय डियर्स। अब बात करेंगे सर एग्जाम्पल्स बता दीजिए इनके, तो एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वे उदासीन अणु जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक सुनने के बाद निश्चित ऑक्टेट पूर्ण नहीं होता है, तो वे सभी लुईस एसिड कहलाएंगे जिनके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण ना हो। अब आप कहेंगे सर कुछ एक एग्जाम्पल देके बताना, जैसे BF3, जैसे BCl3, जैसे AlCl3। अब आप कहेंगे सर इनको क्या कहते हैं, हम नाम भी जान लीजिए। इसका नाम है बोरोन ट्राई फ्लोराइड। इसका नाम है बोरोन ट्राई क्लोराइड, और इसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड। कुछ लोग इसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी कह देते हैं। ये सब के सब क्या हैं, उदासीन अणु हैं। उदासीन क्यों? क्योंकि किसी के ऊपर भी कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज नहीं है, और दूसरी बात इनका अष्टक पूर्ण नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये हमें दो वर्ड क्लियर करिए। एक तो क्लियर करिए सर ये केंद्रीय परमाणु क्या है, और दूसरा पूरा करिए सर ये अष्टक का मतलब क्या है। निश्चित रूप से मेरे सारे व्यूअर्स इस समय ये जरूर जानना चाहते हैं कि आखिर ये अष्टक पूर्ण होने का मतलब क्या है। तो आइए जल्दी से इनका एक्सप्लेनेशन लेते हैं और शायद अपनी बात को आपको ज्यादा स्ट्रांगली समझा सकूं। बात करूंगा AlCl3 की, जिसे हम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड कहते हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि इसके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं है? तो सबसे पहला क्वेश्चन, सर ये केंद्रीय परमाणु क्या है? यहां पर माय डियर केंद्रीय परमाणु है एल्यूमिनियम। केंद्रीय परमाणु का मतलब जो अणु के केंद्र का परमाणु है।
तो AlCl3 में देखें, जब हम इसके स्ट्रक्चर को, जब इसके लुईस स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे तो एल्युमिनियम सेंटर में आएगा और रिमेनिंग क्लोरीन इसके चारों तरफ रहेंगे। तो इसीलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम हो गया हमारा सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु। चलिए समझते हैं इस कंसेप्ट को। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 और बोरबरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 3। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2, 8 एंड 7। तो आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट शेल में वाहितम कक्षा में लिख देता हूं, ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि क्लोरीन की वाहितम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। और माय डियर, जब भी हम कभी लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं, मेरे सारे व्यूअर्स जानते होंगे, और वो जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं नहीं भी जानते हैं, तो मेरे पिछले वीडियोस में जाकर आप लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं एक बार देख सकते हैं। वहां मैंने क्लियर बताया है कि लुईस स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमेशा जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही ड्रॉ किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही हमारे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यही वैलेंसी शेल में अवेलेबल है, क्योंकि यही हमारे संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन हैं। इसीलिए जब इनके स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम केवल हाईलाइट करेंगे। तो मान लेते हैं कलर कोड के हिसाब से एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से इंडिकेट करेंगे हम। तो आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन होगा? एल्यूमिनियम को सेंटर में रख लेते हैं, ठीक है, कलर अलग अलग कर लेते हैं जिससे हम ज्यादा आसानी से अपनी बात समझते रहें। 3 क्लोरीन यहां आ गए हैं। क्लोरीन की आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हाईलाइट कर लेते हैं अपन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब आप कहेंगे सर ये 7 इलेक्ट्रॉन क्यों रख रहे हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट में 7 है और यही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो रिएक्शन में यानी कि कंपाउंड फॉर्मेशन में, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में हमेशा यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। अब एल्यूमिनियम पर देखते हैं, एल्यूमिनियम की आउटर में कितने हैं माय डियर्स? एल्यूमिनियम की आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमने सर्किल से इंडिकेट करने हैं, कर दिया एल्यूमिनियम पर। अब इनमें इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं। देखिए क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली और एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। शेयरिंग मींस कोवेलेंट बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉनों का साझा। तो गौर से देखिए क्लोरीन पर 7 अपने और 8th इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से मिल गया शेयरिंग में। क्लोरीन पर 7 अपने, 8th इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से मिल गया। क्लोरीन पर 7 अपने और 8th इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम से मिल गया। लेकिन अब जरा एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन काउंट्स करिएगा माय डियर। 1 एंड 2, 3 एंड 4, 5 एंड 6, यानी एल्यूमिनियम के वैलेंसी शेल में, संयोजी कोश में अब केवल 8 हैं। 6 हैं, सॉरी 6 क्यों? 3 इसके अपने और 3 इसके जो इलेक्ट्रॉन से साझे में मिले। जबकि जीएन लुईस और कोसेल ने 1916 में हमसे कहा था एवरी एटम हैज ए टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट लाइक अ इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1916 में जीएन लुईस ने हमें बताया था कि प्रत्येक परमाणु अक्रिय गैसों की भांति अपनी वाहितम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, जिसे हम ऑक्टेट भी कहते हैं। यहां पर एल्यूमिनियम पर ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। क्यों? क्योंकि इस पर 6 हैं। 6 कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां पर 1 फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी है। इसीलिए यहां एल्यूमिनियम हो गया एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की कमी। इसे यूं भी लिख सकते हैं अष्टक अपूर्ण। एक ही बात है माय डियर। और जो मेरे इंग्लिश भाषी व्यूअर्स हैं
वो लिख सकते हैं। फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है, इसीलिए माय डियर इट इज लुईस एसिड। इसीलिए ये लुईस अम्ल है, क्योंकि एल्युमिनियम जो कि केंद्रीय परमाणु है उसका अष्टक पूर्ण नहीं है। अष्टक मतलब वाह्यतम में 8। और फिर भी अपने व्यूअर्स को बता दूं, ये जो एल्युमिनियम है ये यहां पर क्या है, केंद्रीय परमाणु। क्यों? क्योंकि ये अणु के केंद्र में है। तो उम्मीद करता हूं पहला एग्जाम्पल जो मैंने यहां पर आपके साथ अभी डिस्कस किया था, BF3 BCl3 AlCl3, ये क्यों है, तो आप इसी प्रकार रिमेनिंग बोरोन ट्राइक्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड की स्ट्रक्चर बनाकर भी इसको समझ सकते हैं। आगे चलता हूं। लुईस एसिड और भी कई माने जाते हैं। दूसरा है वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति, नेचर, टेंडेंसी होती है। यानी कि वे अणु भी माय डियर लुईस एसिड कहलाते हैं जिनके केंद्रीय परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। ग्रहण नहीं किया उन्होंने, बट दे हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? एग्जाम्पल में आएंगे, अपनी बात ज्यादा अच्छे से समझेंगे हम। जैसे SnCl4, जैसे SiCl4, जैसे PF5, जैसे PF3 ... ऑल दीज आर लुईस एसिड्स। तो सबसे पहले लुईस एसिड कैसे हैं उससे पहले इनके नाम जान लेते हैं। इसे कहते हैं स्टेनिक क्लोराइड, इसे हम कहते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। थोड़ा सा इनको दूर कर लेते हैं क्योंकि स्पेस कम हो रहा है यहां पर। इसे कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसे अपन कहते हैं फास्फोरस ट्राइफ्लोराइड। ऑल दीज आर लुईस एसिड। अब आप कहेंगे सर प्रूव करके दिखाइए, एक एग्जाम्पल दीजिए हमें जिससे हम ये समझ सकें कि किस प्रकार इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की नेचर है। तो आइए एग्जाम्पल को समझने के लिए हम इसे यूं भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कैसे एग्जाम्पल लेंगे अपन? SnCl4 को 2 क्लोरीन नेगेटिव आयन दे दीजिए। SnCl4 स्टेनिक क्लोराइड को, इट विल फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आयन SnCl6 बना लेगा और ये -2 इस पर आ जाएगा। ये -2 कब आया? जब ये 2 नेगेटिव क्लोरीन आयन इस
टिन के साथ जुड़ गए। तो पक्की बात है माय डियर, ये दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यानी जो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है वो Sn ने ले लिया और एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स आयन डिजाइन कर दिया SnCl6-2। तो जो दोनों क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज थे वो Sn ने एक्सेप्ट कर लिए। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो माय डियर, इसी प्रकार ऑल दीज हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, इन सब में। और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की नेचर किस में है? इसमें Sn में है, इसमें सिलिकॉन में है, इसमें फास्फोरस में है, इसमें फास्फोरस में है। ऑल दीज हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ फ्री लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या यूं कहिए इलेक्ट्रॉन युग्म। याद रहेगा? तो सेकंड मेथड के अनुसार ये भी लुईस अम्ल है। अब आप कहेंगे सर थर्ड वन, तीसरा है संक्रमण धातुओं के धन आयन। संक्रमण धातु मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स, लिख देता हूं जिससे आप लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो संक्रमण धातु हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनके भी कई पॉजिटिव आयंस ऐसे हैं जो किसी केमिकल प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं। अब आप कहेंगे सर जरा एग्जाम्पल देके बता दीजिए ऐसे कौन कौन से हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। निकिल +2, Mn+2, Fe+3, उम्मीद है मेरी बात समझ रहे होंगे, कोबाल्ट+2। ऑल दीज आयंस have a tendency to accept electron pair, ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा शायद कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर, उपसह संयोजी यौगिक के अंदर, कि ये सारे के सारे मेटल्स जो लिगेंड्स से थे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि लिगेंड्स हमेशा अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, लिगेंड्स हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं फॉर द सेंट्रल एटम एंड आयन। और ये डी ब्लॉक वाले वहां पर सेंट्रल एटम और आयन की तरह बिहेव करते हैं माय डियर, बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, दैट्स व्हाई दे आर लुईस एसिड्स। इज इट क्लियर? सो these are the third type of Lewis acid, and the final one, the fourth one, वे अणु जिनमें भिन्न विद्युत ऋणात्मक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, परमाणु बहुबंध। बहुबंध का मतलब शायद मेरे इंग्लिश भाषी वाले नाराज हो जाएंगे। पॉली वेलेंट बॉन्ड, बात समझ रहे हैं? पॉलीवेलेंट मतलब बहुबंध। बहुबंध का मतलब जहां दो परमाणुओं के बीच एक से ज्यादा बंध हो, एक बंध नहीं होना चाहिए। दे शुड हैव मोर देन वन कोवेलेंट बॉन्ड, उनके बीच एक से ज्यादा सहसंयोजी बंध होने चाहिए। होते हैं। तो वे अणु जिनमें भिन्न विद्युत ऋणात्मक परमाणु बहुबंध द्वारा जुड़े होते हैं वो भी लुईस एसिड्स कहलाते हैं। अब आप कहेंगे सर एग्जाम्पल से बताओ, तो आइए एग्जाम्पल्स आर माय डियर लाइक CO2, लाइक SO2, लाइक
SO3, सर नाम बता दीजिए, इनके नाम जान लेते हैं। कार्बन डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, and the final one, sulfur trioxide. My dear, all these are carbon dioxide, sulfur dioxide, sulfur trioxides are Lewis acid. अब आप कहेंगे सर क्या हम इन्हें रट लें? नहीं, रटिए मत, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं why carbon dioxide, sulfur dioxide and sulfur trioxides are लुईस एसिड। आखिर क्यों ये लुईस अम्ल हैं? तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा एक टर्म, एक्सप्लेनेशन को अपन इधर ले लेते हैं जिससे ज्यादा नीट एंड क्लीन समझा पाऊंगा माय डियर आपको। यदि हम इन दोनों में जैसे CO2 ले लेते हैं एक एग्जाम्पल बतौर, CO2, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताऊं आपको तो आपकी जानकारी के लिए इट इज 2.55। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता माय डियर 2.55 होती है। समझना, इस कार्बन की बात कर रहा हूं माय डियर मैं, और ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है माय डियर 3.44। ये एक्सप्लेनेशन के लिए समझा रहा हूं आपको। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.55, ऑक्सीजन की 3.44। तो आप देख सकते हैं इनकी विद्युत ऋणात्मकताओं के अंदर काफी अंतर नजर आ रहा है, नियर अबाउट 1 पॉइंट का है। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं, आइए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन देखते हैं क्या होता है। यदि भूले ना हो आप तो C डबल बॉन्ड O, इसी प्रकार से डिजाइन होता है CO2 का मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में। तो इसीलिए माय डियर कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज और इन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सुनना मुझे क्या कह रहा हूं। व्हेन वी आर फॉर्मिंग द bond structure of carbon dioxide, this is the bond structure of carbon dioxide where carbon is in mid and oxygen are on the other two hands, and carbon has double bond with the first oxygen and carbon has double bond with the second oxygen to complete its octet. So as far as octet rule is concerned, you can find that oxygen has completed its octet, carbon has completed its octet, but the difference of electronegativity is there. That's why oxygen have a tendency to accept the electron pair of shared electrons. तो जो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखता है, जिससे इस ऑक्सीजन पर भी और इस ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज स्लाइटली अल्प रूप से आ जाता है। और क्योंकि जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हैं। इसीलिए माय डियर अब ये पॉजिटिव होने के कारण कार्बन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो जाता है, क्योंकि इसके बेचारे के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं ऑक्सीजन की तरफ। इसलिए पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो जाता है। इसीलिए CO2 को हम लुईस एसिड कहते हैं। उम्मीद है मेरे सारे व्यूअर्स मेरे इस बात को अब समझ गए होंगे। इज दैट क्लियर माय डियर? सो दीज आर द 4 मेथड्स by which we can define what are Lewis acids. I hope so all of you are enjoying with this video, and if you have any kind of problem regarding my article, I will request you please comment me and ask me what you have in your brain after studying my video. Is that clear my dear? तो आप निश्चित रूप से कमेंट करिएगा, इंतजार करूंगा आपके कमेंट का कि कहां मेरे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूअर्स अभी भी लुईस एसिड को नहीं समझ पाए।
सिमिलरली आप लोग CO2 और SO3 को भी डिजाइन कर सकते हैं। अगेन आई विल से सल्फर और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। सल्फर की नियर अबाउट 2.58 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन की 3.44 है। ऑलमोस्ट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी प्रकार आप सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी डायग्राम और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस कैसे है इसकी क्लियर कर सकते हैं। तो अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, फिर एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।